हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और ज्योतिका सोलवर्क में हम आपके लिए रीडिंग करने आए हैं कि आज की कलेक्टिव रीडिंग क्या है, खास करके इस पर्सन की क्या एनर्जी है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर के इस रीडिंग में देखेंगे, एनर्जी चेक करेंगे। कोई ऐसा पर्सन जिसको ऑब्सेशन हो रहा है आपको लेकर के, लेकिन आप डिटैचमेंट की एनर्जी में है। ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपके आसपास है, जो आपके जीवन में है, लेकिन आपके दिलों से वो उतर चुका है। और ये पर्सन देख रहा है कि आप उससे काफ़ी कोल्ड हो, आप में एक वो जुनून नहीं है। वो पर्सन चाहता है कि आप उसके साथ बातें करें, प्यार करें, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हो उस पर्सन को, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अलग चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। और जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, और ये हर किसी को समझ में आए ये भी ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे पर्सन के सोच से परे हो, और आपकी चीज़ें भी ऐसे पर्सन के सोच से परे है। आप आने वाले भविष्य की योजनाओं पर अपनी ध्यान लगा रहे हैं, अपने कार्यों पर ध्यान लगा रहे हैं। आप कुछ तो अपने काम को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के भी प्लानिंग। और ये पर्सन जितना आपको डिटेल्स देख रहा है, इसके मन में और आपको लेकर के प्यार भी बढ़ रहा है, और रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा है, और जुनून भी। आगे देखते हैं कि क्या कहानी है आज की रीडिंग की। आपकी चुप्पी इसे पागल बना रही है। बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी है, तो आप बातें नहीं कर रहे हो। पूरी फोकस आप अपने स्पिरिचुअलिटी पर, हीलिंग पर, अपने स्किल पर लगा रहे हैं, अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं। और ये पर्सन उतना ही तेज़ी से आपकी और रुझान है इस पर्सन का। यस, कहीं ना कहीं आपको कोई इस पर्सन को लेकर के आपको कोई शौक नहीं लगता, कोई झटका नहीं लगता। इसके एक से एक राज बाहर आते हैं, इसके एक से एक बिहेवियर आपके सामने आते हैं, तो आपको कोई भी सदमा नहीं लगता, क्योंकि आप इन सब से वाकिफ हो चुके हो, और आप इन सब से ऊपर उठ चुके हो। आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि इस पर्सन का जो चीटिंग है, धोखा है, इस पर्सन का जो छल कपट है, वो आपको इफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। इस हद तक आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, बहुत ही ज़्यादा आपने अपनी नींव को स्ट्रांग किया है। एक समय था जब इस पर्सन के बारे में आपको कुछ भी खबर कानों तक पहुंचती थी, तो आप अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते थे, या अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करते थे कि आखिर आप में ही कोई खोट होगी, या फिर आप इनफ नहीं हो। इस वजह से ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, या फिर इस वजह से ये पर्सन आप पर हंस रहा है, या आपकी काबिलियत पर उंगली उठा रहा है। तो आप अपने आप में खामियां देखते रहते थे, एक ऐसा टाइम था। लेकिन अभी आपने अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया है, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, पर ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है जहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका बहुत कम समय के लिए हनीमून पीरियड रहा होगा, और बहुत कम समय के बाद ही आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये आपके टाइप का बंदा तो नहीं है, आपके टाइप की बंदी नहीं है। आपको बहुत जल्दी इसकी वास्तविकताओं का पता चल गया होगा। आप ऐसे पर्सन से डील, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के प्यार में बहुत जल्दी पड़ गए होंगे, जहाँ पर आपको सोचने का मौका नहीं मिला होगा, या फिर अपनों के साथ डिस्कस करने का मौका नहीं मिला होगा। या तो आपकी मैरिज बहुत अचानक हो गई होगी, या फिर इस पर्सन से आपको बहुत जल्दी कनेक्शन फील हो गया होगा, जो कि धीरे धीरे जा कर के ये एक पर्सन की भी स्टोरी है, या फिर ये कोई फैमिली मेंबर या फैमिली की भी कहानी हो सकती है। तो पहले आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, और बाद में जा कर के ये लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, या फिर आप इस फैमिली के लिए पूरी तरीके से समर्पण है। ये फैमिली ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और ये पर्सन भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपकी इंसल्ट हो गई। आपने जो समर्पण किया, आपने जो अनकंडीशनल लव दिया, इसकी तौहीन हो गई यहाँ पर। अभी ये पर्सन देख रहे हैं कि आपने अपने आप को ऊपर उठाया है, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में नॉलेज को लेकर के आपने बहुत ग्रोथ दिलाया है अपने आप को। और आपको अभी शोर शराबा पसंद नहीं है, आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए। जिसको रहना है कायदे से रहे, जिसको जाना है वो चले जाए, लेकिन आपको शांति पसंद है, पीस पसंद है, और ग्रोथ पसंद है।
ये पर्सन ये देख रहा है कि आप इन दिनों अपने आप में काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। ख़ास करके रिश्तों को लेकर के तो आप पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। मैरिज में भी आपको अगर रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वहाँ भी आपकी जो उम्मीदें थी आपने वो छोड़ दी है और आपको सच्चाई साफ-साफ दिख रही है कि ये मेरा बंदा ही है या ये मेरी बंदी ही है या फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जाकर के एक जो ट्रूथ होती है, वो जो समझने की ताकत होती है, वो सब में नहीं होती है। चाहे उसने कितनी भी स्टडी कर ली हो, कितनी भी डिग्री हो, लेकिन हर कोई सच्चाई के करीब जाकर के भी सच्चाई देख नहीं पाता। लेकिन आपने सच्चाई देखने का जो होता है, वो आँखें आपकी खुल चुकी है और आपको हर चीज़ का जवाब पता हो चुका है। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आपको जो भी मन में डाउट होता है रिश्तों को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, आपके मन में वो जवाब भी आ जाता है या फिर कहीं न कहीं से आप तक वो जवाब पहुँच जाती है। आप धीरे-धीरे लोगों को समझने लगे हैं, धीरे-धीरे रिश्तों को समझने लगे हैं, धीरे-धीरे अपने रिलेशन को भी समझने लगे हैं। ये जो पर्सन है ये आपकी चुप्पी को देख कर के बहुत दुःख इस बात का है कि इसे लगता है कि जो सारा प्यार है वो किसी और के लिए है। इस पर्सन के लिए वो ऑब्सेशन नहीं है, वो प्यार नहीं है, जो आप पहले इस पर्सन को दिखाते थे। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिससे ये पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। इस पर्सन को लगता है कि आप हर चीज़ में इसको बराबरी का टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा भ्रम में रखा था, आपको ललकारा था और इस वजह से आपको इन्होंने इमोशनल सिचुएशन में देख के आपको हल्के में लेने की भूल की थी और वो बातें आपके मन में अ, मतलब आपकी ज़हन में बस गई वो बातें, दिमाग में छप गई। क्योंकि आप जब रोते थे इस पर्सन के सामने तो आपको हल्के में लिया था इस पर्सन ने या फिर आपका इमोशनल होना आपको वीक समझा था इस पर्सन ने। तो यहाँ पर इस वजह से अभी आपका पावर पावर आप दिखा रहे हो और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस पर्सन को ऐसे ही सबक मिलना भी ज़रूरी था। कहीं न कहीं बूँद-बूँद करके आप अपने घड़े को भरने जा रहे हैं। और आपके खिलाफ आपके काम में अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी नकारात्मक चीज़ें इन लोगों के जानबूझकर या फिर अनजाने में मैनिफेस्ट करते थे ये लोग आपकी बुराई, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से बैकफायर हो चुकी है, वो जल चुकी है, वो नेगेटिव एनर्जी। कुछ लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप अपने काम में ग्रोथ देखें, आप अपने जीवन में अबंडेंस देखें, कभी नहीं चाहते थे। ख़ास करके ये कोई ऐसा पर्सन भी है जिन्होंने कभी नहीं चाहता कि आप उसकी बराबरी करो। वो बहुत ही गिरा हुआ पर्सन है क्योंकि ये आपके खुद के सगे या बहुत हद तक दिल के करीब ऐसा कोई पर्सन है और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा पर्सन या फिर कोई भी जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे नहीं भी करते, हम उसके लिए भी प्रे करते हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन आपने इस पर्सन को इतना इमोशनल सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी इसने हमेशा आपको दबा के रखने के लिए प्रे किया या फिर एफर्ट्स डाले कि आप हमेशा दब के रहो, इससे कम में रहो। तो इस वजह से इसकी जो इंसानियत है वो काफ़ी गिरी हुई है, बहुत बहुत ही वाहियात है इसकी। इस पर्सन ने हो सकता है या फिर इसकी फैमिली ने आपको अ, हो सकता है कि डेथ आपने एक्सपीरियंस किया है, आप मौत के करीब जाकर के आए हो या फिर आपका ये पुनर्जन्म है और या फिर आप यस हुआ है आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ होगा किसी के लिए तो यह होगा ये एनर्जी काफ़ी एक जल्लाद जैसे किसी की एनर्जी है कि ऐसी फैमिली में आप स्टक हो गए थे या सर्वाइव कर रहे हैं जो काफ़ी जल्लाद जैसी फैमिली है और यहाँ पर आप चमक रहे हो। इसकी पीढ़ी में, इसके पूरे खानदान में ऐसा चमक किसी के पास नहीं था, वो आप में है और इन लोगों की आँखें चौंधिया रही है। द इम्प्रेस का कार्ड है वो भी काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद तो आपके जीवन में साढ़े साथ ही रहा होगा या फिर आप में से बहुत सारे कैप्रिकॉर्न होंगे या फिर सैटर्न का रोल प्ले हुआ होगा आपके जीवन में। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपने आखिर में आपने अबंडेंस को अपने जीवन में ला लिया है या फिर अगर आप स्ट्रगल के फेज़ में हैं तो आप जल्दी ही अबंडेंस को अपने जीवन में ले आएँगे।
आपको बहुत ही ज़्यादा मानवता को लेकर के नॉलेज है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेकर के नॉलेज है, आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सही गाइडेंस पर हैं, सही पाथ पर हैं डियर। आप काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं और कैरी भी करते हैं, काफ़ी मिस्ट्री बॉक्स है आप। आपने अपने आप को कहीं न कहीं सरेंडर कर दिया है, लाइफ जिस फ्लो में जा रही है, जिधर जा रही है आपने सरेंडर कर दिया है। आपको फेक लोगों के इंटेंशन तुरंत समझ में आ जाते हैं, अगर कोई आपका पार्टनर भी है, अगर वो कुछ टाइम के लिए आपके साथ जेन्युइन नहीं है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं। एस ऑफ कप्स आपको ये काफ़ी सिंपल पर्सन है या फिर आपके अंदर जो है वो छल कपट नहीं है। कभी कभी जो आपके अंदर है वो ही आप बाहर बोलते हैं, कई लोगों को बुरा भी लगता है कि आप थोड़ा सुगर कोटिंग नहीं बोलते हैं या फिर आप उसको अच्छा लगाने के लिए हाँ हाँ नहीं करते हैं, लेकिन आप रियलिटी को शायद सामने बोल देते हैं कि सच तो यही है, जो पॉसिबल नहीं है सो नहीं है। तो आप जैसे अंदर है वैसे ही हद तक बाहर है और कभी कभी लोगों को कुछ लोगों को रास नहीं आता है और कभी कभी लोगों को आपका इतना इनोसेंस और इतना सच्चा होना भी जेलसी फील करा और आपकी ये सिंपल सिटी ही डिवाइन को बहुत पसंद है और वो एक से कई आपके आसपास स्पिरिट होंगे, ज़्यादा होंगे और वो आपको अपने जीवन में ऊपर उठाने के लिए आए हैं। और एस ऑफ कप्स इस बात को प्रूव करता है कि डिवाइन आपको प्यार करता है और आपकी सादगी की वजह से वो आपको अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ाने, कोई पर्सन के साथ आपने टाइम गुजारा है तो ये पर्सन आपकी हंसी को बहुत मिस कर रहा है। शायद आप जब एक साथ बैठे होंगे या कहीं एक जगह होंगे तो आप जो हंसते थे, आप खिलखिला के हंसते होंगे, शायद आप बहुत कम हंसते हैं, बहुत कम हंसते हैं और दिल खोलकर हंसते हैं, तो वो टाइम उस पर्सन को बहुत याद आ रहा है। किसी पर्सन को, कोई पर्सन आपकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा मोहित हो रहा है आपके ऊपर और इस पर्सन को लगता है कि आप इसके पीछे नहीं पड़े हो, ये चाहता है कि आप खुद इसके पीछे पड़े। वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो सामने से कम एफर्ट्स डाले लेकिन आप पागलों की तरह प्यार करें, उसके पीछे जाएं, लेकिन आप घाट घाट का पानी पी के बैठे हो। उसको ये भी लगता है कि आपका अटेंशन पाना इजी नहीं है, आपको पीछे दौड़ाना पॉसिबल नहीं है। अभी तो उस पर्सन को ऐसा लग, किसी पर्सन को काफ़ी इनसिक्योर करा रहे हो आप। उसका रीजन है कि आप काफ़ी चीज़ों को छुपा रहे, आप अपने अकाउंट को, आप अपने जॉब को, आप अपने फाइनेंस को, आप अपने गोल्स को शायद किसी पर्सन को शेयर नहीं कर रहे और इस पर्सन को जानना ही है कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। और वो जो चीज़ें आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हाइड करके रख रहे हैं। मून का कार्ड यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी से आपके आसपास के कोई लोग काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। इन्हें लगता है कि आप कब कौन सा स्टेप लेंगे, कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सा मूव करेंगे। कोई डरा हुआ है ना। ये वो पर्सन है जो पहले डराता था लेकिन अब आप चीज़ों को हाइड करके रखते हैं और इस पर्सन को बहुत डर लगता है आपसे कि आप कब कौन सा रूप दिखाएंगे, इस बात का उसे भय है। तो ये भी किसी पर्सन को लगता है कि आपका कोई सीक्रेट लव अफेयर है या फिर आपके फैमिली को आपके रिलेशन के बारे में कुछ डाउट हो रहा है कि आपका कुछ रिलेशन है किसी के साथ। किसी पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप इन दिनों उस पर्सन में टाइम नहीं दे रहे हो, उस पर्सन को पाने के लिए आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, है ना। किसी पर्सन को ऐसा भी लग, किसी पर्सन को बहुत डर भी लग रहा है आपको लेकर के कि इतना कुछ करने के बाद भी शायद आपका वो प्यार नहीं पा सका और ये पर्सन कभी सामने से नहीं बोलेगा अपनी गलतियों को, लेकिन इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से आप ऐसा बिहेव उसके साथ कर रहे हो। आप लेट गो करना चाहते हैं किसी पर्सन से, पर्सन को डर, किसी पर्सन को बहुत डर लगता है कि आप कभी उसको छोड़ के ना चले जाओ, ये इसे लगता है कि बिन बताए आप कहीं गुम ना हो जाओ। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर, आप पर बहुत लगातार नजरें बना के रखता है और आपके आसपास कोई नेवर की भी एनर्जी आई है कि हमेशा आपके पल पल की खबर रखना चाहता है या चाहती है कि आप कब कहाँ जाते हैं, किससे बातें करते हैं, आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया है। तो यहाँ पर किसी
थर्ड पर्सन की भी एनर्जी है जो आप पर नज़रें रखता है बहुत ज़्यादा। आप कब कहाँ जाते हो इस पर, तो अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, अगर किसी के केस में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को ये पता है, अगर वो आपको जानती है तो, अगर वो नहीं जानती है तो आपके पर्सन की एनर्जी भी ये हो सकती है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा करेज है और आपने अपने जीवन को सेटल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऐसे काम कर दिए हैं पास्ट में जिससे कि अभी आपको उतना डर नहीं है किसी चीज़ को खोने का, किसी पर्सन को जाने का। आपने कुछ अपने स्टेबिलिटी के लिए कुछ कदम उठाए हैं, या फिर आपने कोई बिजनेस या काम, या फिर आपने कोई और ऑप्शन रखा है जिससे कि अगर ये आपको कुछ हार्म करे या फिर अलग कर दे तो ऐसा नहीं कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। कब प्लान होता है वो आप करके बैठे हो, ये भी ये पर्सन देख रहा है और बहुत ज़्यादा करेज है। कहीं ना कहीं इस टाइम पर ये पर्सन देख रहा है कि आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लांट तैयार करने के लिए सीड डाल रहे हो, फ्यूचर में वो पेड़ बने और वो आपको आश्रय दे, आप उसके लिए बीज बो रहे हो। तो ये जो बीज है, ये जो सीड है, ये आपके जीवन के किसी भी चीज़ों से मेल खा काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा रिश्ता है जिस पर आप टाइम और मेहनत दे रहे हैं, बाद में ये फलेगा फूलेगा। ये चाहे आपके बच्चे भी हो सकते हैं या फिर कोई चैरिटी या कुछ भी जो आप कर रहे हो इस पर्सन को छोड़ के। इसमें यह पर्सन नहीं है कि इसी पर्सन पर आपको टाइम देना है, एक अकेला यही पर्सन है जिससे आपकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी अगर ये पर्सन ने आपको स्वीकार नहीं किया तो। इसके अलावा आप बहुत सारे अपने जीवन के पहलू पर ध्यान दे रहे हैं और थर्ड पार्टी ये देख रही है कि आप काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, आप काफ़ी मनी माइंड पर्सन है ना। बहुत ज़्यादा आप खुद के दम पर मनी बनाना, खुद का काम करना। थर्ड पार्टी देख रही है कि आप काफ़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं या फिर आप काफ़ी बोल्ड हैं और आपको नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं आती है। आप कुछ तो ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टेप ले रहे हैं थर्ड पार्टी, और आपका कोई भी कंपेयर है ही नहीं। ये पर्सन भी आपसे अट्रैक्ट है, ये भले सामने से आपको कुछ भी बोले, एटीट्यूड दिखाए, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ही नहीं, आपसे इंस्पायर्ड भी। पर्सन को ये पर्सन चाहता है कि किसी चीज़ में आप दोनों की सलाह मशवरा के बाद कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहता है ये पर्सन। अगर मैं देखूँ कि थर्ड पार्टी अगर आप में से किसी के जीवन में है, लाइफ में है, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक हो या फिर इसके फैमिली या फिर इसका बिजनेस या कोई फ्रेंड जो आप दोनों के बीच में टांग अड़ाता है, तो देखती हूँ कि ये पर्सन आपको और थर्ड पार्टी के बारे में क्या फीलिंग्स रखता है। आप काफ़ी अबंडेंस, रीच, साक्षात लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी। आप किसी भी धर्म में हैं, आप खुले दिल से इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आप जहाँ हैं वहाँ पर ग्रोथ है, अबंडेंट है, वहाँ पर बसेरा है ना। और आप नहीं हो तो कोई बसेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बर्ड्स बार बार ये दिखा रही है कि यहाँ पर भर प्रचुरता है, किसी चीज़ की प्रचुरता है, चाहे वो प्यार की हो या फिर धन वर्षा हो। तो आपके जीवन में धन वर्षा हो रही है, ये समय है पैसे बनाने का, ये समय है अपने बिजनेस को खड़ा करने का, ये समय है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, तो ये समय है कि कुछ सीड धरती के अंदर डाल दिया जाए, आगे जाकर के वो प्लांट निकलेगा, आगे जाकर के वो फलेगा फूलेगा। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अपने फ्यूचर के लिए अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में क्रिएटिविटी के दम पर या किसी अपने मेहनत के दम पर अपने जीवन में आप धन को कमा रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है कि आपका और थर्ड पार्टी का कोई भी कंपेयर, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन ये पर्सन फॉल्स एटीट्यूड के वजह से और ये पर्सन मेंटली डैमेज हो चुका है। जिस पर्सन को लेकर के आप देख रहे हैं, ये पर्सन सर पकड़ रहा है, ये पर्सन सर पीट रहा है कि इन्होंने आपको हल्के में लिया और किसी और को बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसकी मार्केटिंग की, है ना। और झूठ मूठ का कोयले पर पॉलिश लगाया, है ना। और सच्चा हीरा उसने खो दिया। ये पर्सन सर पीट रहा है, आगे जाकर के ये सर भी फोड़ सकता है। ये पर्सन कहीं का नहीं है, ये पर्सन बहुत दुखी है, हर्ट है कि उन्होंने आप जैसे हीरे को ट्रिगर किया या फिर खो दिया है।
आपको ये रियलाइज हो गया है कि आप कहीं न कहीं लव ट्रायंगल में स्टक है, जहाँ पर आपका इन सब होना नहीं जायज़ नहीं है। आपका नहीं होना ही बेहतर है, क्योंकि आप इन लोगों से कहीं बेहतर डिज़र्व करते हो और आप काफ़ी कैपेबल हैं कि अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर बसा सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं। ये पर्सन सर पीट रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है अंदर से कि इन्होंने आपको छोड़कर दूसरों की महानता की गाथा दूसरों के साथ जाके खड़े होके आपको छोटा महसूस कराना, ये इसकी मूर्खता का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है। और इस पर्सन को ये पता है पर्सनालिटी के हैं, और इन्हें लगता है कि काश आप इन्हें फिर भी होप है कि एक दिन आप इसे फिर भी ये कितना ऐसा पर्सन है, इसे लगता है कि फिर भी आप इसे छोड़ के नहीं जाओगे, आप हर बार की तरह इसे माफ़ कर देंगे। इसे होप है अभी भी कि अभी भी आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर इसको छोड़ के कभी नहीं जाएँगे, या फिर वापस आप इसके पास ही आएँगे। आप कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो और इस पर्सन को बहुत डर है, सीक्रेट के नीचे है प्लानिंग, तो आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप फाइट बैक करने के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आपको कौन सी छलांग कब लगानी है ना? तो आप काफ़ी ज़्यादा कहीं गुम हो जाना चाहते हैं, आप कहीं दूर हो जाना चाहते हैं और अपने दम पर अपनी एम्पायर खड़ा करने के लिए आप प्लानिंग तो द फूल है, तो कहीं न कहीं अब आप लव लाइफ में दिल के दरवाजे बंद कर चुके हो। आपका दिल बढ़ती हुई काबिलियत और बढ़ती हुई ताकत की वजह से आप इस पर्सन पर हुक्म चला रहे हैं, या फिर आप मनमर्जी कर रहे हैं, या फिर आप उनकी कहीं भी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। और इसका रीज़न ये है द टावर का कार्ड, और ऊपर है कि ये पर्सन ऑलरेडी अपने मन से इस पर्सन से दूर हो चुका है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन से दूर रहते होंगे, या तो आप अपने मायके में रहते होंगे, या फिर ससुराल से दूर रहते होंगे, या फिर इस पार्टनर से आप काफ़ी डिटैच होंगे। और उसका रीज़न ये है कि ये एक नई शुरुआत होगी ही होगी, इसके बावजूद भी या तो ये रिश्ता रियूनियन में बदलेगा, या फिर आपको पैसों को लेकर के आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। आप अगर कोई ऑनलाइन काम करते हैं या फिर मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्समैन हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस महीने ग्रोथ दिखने को मिलेगी, या फिर आगे जा कर के आपको बहुत सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी ऐसी है कि हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना, कंट्रोल में रखना, क्योंकि उसे अपने और अपने ऊपर बिलीव नहीं है और आपको देख कर के उसे इनसिक्योरिटी फील होती है। तो ये जो थर्ड पार्टी है कहीं न कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है, कहीं न कहीं अपने आप पर बिलीव नहीं है उसको आपके सामने। आपको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आप अनकंडीशनल प्रेम करते हो, प्यार करते हो, और ये पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहा है? ये पर्सन ये सोच रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो आप इस जगह को छोड़ देंगे, आप इस फैमिली को छोड़ देंगे, आप इस पर्सन को भी ज़रूरत आने पर छोड़ देंगे। ये फैमिली थर्ड पार्टी आपको देख कर के ये बातें कर रही है कि आप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गया है, पहले से बहुत ग्रोथ हुई है। आपके लाइफ के हर हिस्से में ग्रोथ ग्रोथ तो होना ही था, ये डेस्टिनी में लिखा था, और इन लोगों ने आपकी डेस्टिनी को चेंज करनी चाहिए थी। आपको इस दलदल में फँसा के रखने के लिए आपको इस्तेमाल की वस्तु, है ना, किसी प्रकार का ऐसा जैसे एक बैंडिट क्वीन टाइप की यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। आपको रखना चाहा था, लेकिन आप सनफ्लावर जैसे खिल रहे हो, और ग्रोथ और आपके जीवन में लव है और लाइट है। थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है कि अब आपके आगे उसकी एक भी नहीं चलती है। एक समय था कि ये थर्ड पार्टी बहुत उछलती थी, इसको थोड़े से पैसे होंगे तो उसके दम पर ये बहुत उछल रही होगी। उसको किसी पर्सन का सपोर्ट रहा होगा, या फिर उस फैमिली ने उसको सर पर चढ़ाया होगा, तो इसको बहुत अभिमान था एक समय पर। और अभी तो लग रहा है कि आपके सामने देखो, ये थर्ड पार्टी के पास एक सिक्के, लेकिन आपके पास यहाँ पर 6 कॉइन्स हैं। 6 नंबर लग्ज़री का भी है, कम्फ़र्ट का भी है, और ऐशो आराम का है। तो कहीं न कहीं आपके पास ऐशो आराम की चीज़ें अपने आप आ जाती है, या फिर अभी आपके जीवन में मुझे लगता है कि रोमांटिक आप
लव लाइफ जी रहे हो। आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि जहाँ थर्ड पार्टी लूट के या कंट्रोल करके या फिर विक्टिम बन के पर्सन को रिझाने में लगी रहती है, या फिर कोई भी हक छीनने में लगी रहती है, वहाँ पर आप इन दिनों अपने दम पर एक होता है ना कि वो एक ब्रिज बनाना, अपने दम पर एक रास्ता बनाना, अपने दम पर एक पाथ क्रिएट करना, ये आप इसमें एक्सपर्ट हो। ये पर्सन ये देख रहा है कि आप सेल्फ मेड है और आपका फोकस भी इन सब चीज़ों पर रहता है। जहाँ थर्ड पार्टी विक्टिम बन के या फिर किसी प्रकार का जो भी है आप समझ सकते हो, और वो किसी भी हद तक बिकाऊ टाइप का। थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं सेपरेशन कराया है, ब्रेकअप कराया है, डिवोर्स कराया है या फिर अलगाव किया है। इसके बावजूद भी आप अपने आशियाना बसाने में कामयाब हो गए हैं या जल्द ही होने। थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है कि आपकी मैरिज असफल है। आपकी जगह पे कोई और होती तो उसकी वाट लग गई होती, लेकिन आप बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ब्रेव हैं और बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं कि आप अपने लाइफ में अपने बच्चों को या फिर अपनी फैमिली को बड़ी ही निडरता के साथ संभाल के रहे हैं, या फिर आप जहाँ भी रहेंगे फैमिली वहाँ बस जाएगी, इतनी काबिलियत है आपके अंदर। और काफ़ी आप द हीरो फ्रेंड का कार्ड ये भी बताता है कि किसी के बुरा चाहने के बावजूद भी आपके मनपसंद पर्सन से शादी होगी या फिर रिलेशनशिप में आप जाओगे। आप आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है और ब्यूटीफुल और बहुत स्मार्ट दिख रही है, और किसी पर्सन को लगता है कि उसका अब कोई चारा नहीं है। आप उसे लगता है कि आप उसे घास भी नहीं डालते हो, आप उसे भाव नहीं देते हो। कोई पर्सन ऐसा है। और आने वाले समय में सच कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा एक अ, किसको एक फ्लावर या एक पिकॉक की तरह एक बारिश को या किसी प्रकार के सेशन को आप इंजॉय, खुशी किसी को बहुत, किसी पर्सन को भी बहुत पागल बना रहे हैं। आपका चमकना, आपका चहकना किसी को पागल बना रहा है। पर्सन ने आपके पैसे आपको किसी और को पैसे दिए, थर्ड पार्टी को पैसे दिए, जिस पर्सन ने मनी को अच्छे से आप संभाला नहीं, तो ये पर्सन कहीं न कहीं इस बात पर इसे बहुत सुधरा नहीं, वक़्त रहते नहीं सुधर पाया। ये किसी पर्सन को इस बात का रिग्रेट, ये पर्सन बैठे-बैठे आपके बारे में ये सोचता है कि जब तक वो आपको कहीं न कहीं आपके पास ना आए, आपको टच ना करे, आपके पास प्यार से बात ना करे, उसको हीलिंग नहीं मिलती। आपके टच करने से, आपके पास रिश्ते में उसको हीलिंग मिलती है, प्यार में। पार्टी के पास जाने के बाद उसको गिल्ट फ़ील होता है और कहीं न कहीं इसको अंदर से लगता है कि ये आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे। भले ही ये पर्सन जैसा भी इसका ईमान रहा हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद बहुत ही गिल्ट में और शर्मिंदगी महसूस होती है, जाने के बाद, जाने से पहले भी। और आपके पास इसे हीलिंग मिलती है और बहुत पार्टी अभी अच्छी थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का रिश्ता भी बेहतर नहीं है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे रिजेक्ट कर रहा है। इन्होंने पास्ट में किया था तो इन्हें लग रहा है कि ये सब खत्म कर देना चाहिए, या फिर इसकी इस बिहेवियर की वजह से आप इसके हाथ से निकल चुके हो। पर्सन आपको लेकर के ये भी देखता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कड़ी मेहनत करके अपने आप को आपने प्रूव किया है कि आप लालची नहीं हैं थर्ड पार्टी की तरह। आप अपना रास्ता खुद तैयार करने वाले पर्सन हो और इस बात को आपने प्रूफ कर दिया है। हो सकता है कि इसके दिमाग में किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा, थर्ड पार्टी ने या किसी फैमिली ने, कि आप किसी लालच की वजह से या पैसे की वजह से इस रिश्ते में हो, और आपने इसे उसके मन से वो भूत भगा दिया, वो भ्रम दूर कर दिया। आप बहुत मेहनती पर्सन हैं और आप जहाँ भी रहेंगे मेहनत से काम करेंगे और ऊपर वाला आपको और तरक्की देगा ही देगा। और इस पर्सन को ये पता चल भी गया है कि आपको बहुत ईश्वर साथ देते हैं और बहुत कामयाब बनाया है ईश्वर ने, और बहुत कामयाबी आप हमेशा अपने हक के लिए लड़े हो, और कभी भी आपने लालच की वजह से या किसी मतलब की वजह से इस पर्सन को प्यार नहीं किया था, लेकिन आप बदनाम जरूर हुए थे। तो मैं आपके लिए लास्ट कार्ड देख, मेल है या फीमेल है, आप जहाँ भी रहेंगे रूल्स करेंगे, शासन करेंगे। शासन आपके खून में ही है, आप रूल्स करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने वाले नहीं हो। ये पर्सन ये देख रहा है कि आप
मजबूरी में रहने वाले पर्सन नहीं है। स्टक हो सकते हैं लेकिन आप अपने लिए फाइट करने वाले में से हैं। आप एक फाइटर हैं और आप ज़िंदगी में एंजॉय करने के लिए आप एंजॉय करेंगे, वो आप डिज़र्व करते हैं। आपको एक से ज़्यादा पर्सन चाहने वाले या क्रश आपके ऊपर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड कहीं न कहीं एक दूसरे को टक्कर दे रहा है यहाँ पर। तो ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आपकी जो हिम्मत है वो एक चट्टान की तरह है, एक पहाड़ की तरह है और आपने हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उस चैलेंज ने आपको आज ऊँचाई शिखर पर पहुँचाया। आप चैलेंज से भागने वालों में से नहीं हो, समझौता करने वाले में से नहीं हो। आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और मैसेज है कि ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और थर्ड पार्टी या फिर ये फैमिली भी देख रही है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे, ग्रोथ की तरफ आगे जा रहे क्योंकि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि इनमें से कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होंगी और आई होप कि आप अपने जीवन में बहुत कामयाब बने, बहुत कामयाबी को और देखें। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे आप।